Hello friends, today we are discuss about प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चलिए हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है फिनिश गुड्स बनाना। हम कैसे फिनिश गुड्स बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ गुड्स इनटू सर्विसेज, गुड्स को सर्विसेज में चेंज करना, मतलब हम क्या इनपुट देते हैं और हमारा आउटपुट क्या निकलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट मीन्स जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, आउटपुट जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग related to production processes so that the resulting goods and services are produced according to the specification in the amount and by scheduled demand and minimum cost। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स करता है वो ऐसे डिसीजन लेने में रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें हों कि हमें कैसा इनपुट लगाना है, कैसा आउटपुट हमें मिलेगा, कैसी रॉ मटेरियल होनी चाहिए, कैसी मैन्युफैक्चरिंग उसकी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस होनी चाहिए और कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट द रिजल्टिंग कि वो जो पूरी प्रोसेस होगी जब वो किसी गुड्स में फिनिश गुड्स को बनाएगी और वो गुड्स जब किसी जो सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा वही प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो गया जैसे एयर कंडीशनर हो गया, वो एक प्रोडक्ट बना, फिर वो कैसी सर्विस प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन इन द अमाउंट एंड बाय शेड्यूल्ड डिमांड एंड मिनिमम कॉस्ट, कि कम लागत में, कि हम कम लागत में कितना अच्छा प्रोडक्ट मटेरियल तैयार कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, कि पहले हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे कैसा क्या प्रोडक्ट है, उस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हमें कैसा प्रोडक्ट प्लान करते हैं, फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन प्लानिंग, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या क्या है, हमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है, कैसी मैन्युफैक्चरिंग लगानी है, उसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसकी प्लानिंग, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसकी फैसिलिटी लोकेशन, कि जो हम ये देखते हैं कि पहले जो भी प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसकी लोकेशन कैसी है, मतलब वहाँ पे वो हमारा प्रोडक्ट चलेगा या उसकी वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी उस प्रोडक्ट के लिए या नहीं होंगी। तो वो सारी फैसिलिटीज़ को भी हम देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैसिलिटीज़ लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। फिर हम देखते हैं कि वो लोकेशन कैसी है, उसके बाद वहाँ पे वो मटेरियल अवेलेबल है, हम वहाँ पे वो सारा मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसके कैपेसिटी कैसी है, हाउ इट इज़ कैपेसिटी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन की प्लानिंग। हम प्रोडक्शन, वही पॉइंट आ गया कि हम प्रोडक्शन की पूरी तरीके से प्लानिंग अब हमें मिल गया, हमें सारे रॉ मटेरियल्स मिल गए, हमें सारी मैन्युफैक्चरिंग मिल गई, अब हम इनपुट्स मिल गया, अब हम सारी प्रोसेस, सारी मशीन्स, सारे लेबर्स सब मिल गए। अब हम जो है उसको उसकी जो है प्लानिंग करते हैं कि हमें किस किस जगह पे कैसे कैसे प्रोडक्शन करना है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। सो फिर हम देखते हैं कि हम उसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हमने कर लिया कि हम इतने दिन में ये प्लानिंग करेंगे, इतने दिन में ये प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब आप सभी जानते हो कि हम ये देखते हैं कि कम लागत में अच्छा मटेरियल बने ताकि बाद में आगे किस कंपनी को भी प्रॉफिट हो। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो जो हमने मटेरियल बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर हम कम लागत में अच्छा मटेरियल बना रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ये ना हो कि हमने लागत इतनी कम लगाई कि मेरा मटेरियल अच्छा ही नहीं है, फिर कंपनी डाउन हो जाएगी, उसको उस तरीके से चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। फिर हम देखते हैं उसका मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट, हम ये देखते हैं कि उसके हमें मेंटेनेंस में कितने रुपए खर्च हुए उसको। फिर हम देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल, फिर हम देखते हैं कि हम कितनी कॉस्ट रिडक्ट कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हम ये भी देखते हैं, हमें ऐसा ना हो कि हम सारा का सारा पैसा, हम सारी की सारी कैपिटल उसी में लगा दें, हमें अपनी कुछ कॉस्ट जो है वो रिडक्ट भी करनी है, बचा के भी रखनी है। ये ना हो कि हम सारा जो है प्रोसेसिंग में लगा दें, बाद में जब हमें कोई बेनिफिट ही ना हो। ठीक है, तो हमें कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट बनाए। तो
प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीन्स आप समझे होंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स कि हम कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएं, हम क्या इनपुट देते हैं और हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो दिस इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। तो प्लांट हमारी लोकेशन कैसी है उसकी, ठीक है, उसके बाद हम उसकी लेआउट क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब हमने लोकेशन क्या देखी कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी लोकेशन, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, क्योंकि हम मार्केट में कोई भी शॉप खोलने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पे हमारी चीज़ें चलेंगी कि, क्योंकि तभी हमें बेनिफिट है, वहीं पे कस्टमर्स आएंगे और चीज़ों को परचेज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट। हमें देखते हैं कि जो हमने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट की डिज़ाइन, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे हम मोबाइल है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसा है, क्या उसका डेवलपमेंट आज के उसमें हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट हो गया, तो कोलगेट आपने देखा होगा कि कोलगेट की कितने सारे डेवलपमेंट हैं, तो हम कौन सा मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों से हट कर हो, तो वो चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट पे आती है। फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हाउ हमें कैसे अपना प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद हम उसकी प्रोडक्शन में कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पे हम देखते हैं कि चीज़ें वो चीज़ उस तरीके से हो रही हैं या फिर नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कि हम उसकी क्वालिटी भी कंट्रोल करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट है ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, बेटर है कि नहीं है, वो सारी चीज़। फिर हम उसकी इन्वेंट्री पे कंट्रोल, हम अपने खर्चे पे कंट्रोल करते हैं, ऐसा ना हो कि सारा चीज़ें हम अपनी मेंटेनेंस पे ही लगा दें। उसके बाद हम उसका वर्क मेज़रमेंट देखते हैं कि कब कितने मेज़रमेंट में हमारी चीज़ें बनेंगी। हमको लेबर कॉस्ट भी लिखनी पड़ती है कि हम अपने लेबर्स को कितना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अदर फंक्शंस में और सारी चीज़ें आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फिनिश गुड्स बनाना। एक गुड्स हमारे, आपको पता ही होगा गुड्स क्या होता है। गुड्स हमारी जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं ना, गुड्स हमारे, कोई भी मतलब गुड्स का एक सिंपल चीज़ समझ लें कि कोई भी प्रोडक्ट बनना, हमारे पास पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कटर, या हमारे पास बुक्स, टेबल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गुड्स हैं, ठीक है। ऐसी जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो हमारे सामने हो, जो एक चीज़ हो, ठीक है, एक मटेरियल हो, एक थिंग हो, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।